बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो मेड आ गई थी और अब मैं करवा रही हूँ मेड से अच्छे से सारी साफ़ सफाई, क्योंकि ऐसा हो रहा है 2-3 दिन से ना कि तेज़ हवा चलती है, मिट्टी उड़ती है और उसके बाद बारिश होती है, या कभी पहले भी बारिश हो जाती है, लेकिन मिट्टी तो इतनी ज़्यादा हो जाती है ना घर में, रोज़ सफाई के बावजूद ये हाल होता है। जब वो झाड़ू लगाती है ना तो इतनी ज़्यादा मिट्टी निकलती है, क्योंकि खुला घर है ना, चारों तरफ से मिट्टी आती है और कितना भी मिट्टी को तो रोक नहीं सकते, हवा के साथ ही आ रही होती है। अच्छा, 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि ना बारिश भी हो रही है, बादल भी बने हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर बारिश होती है और उसके बाद जो हब्स होता है ना वो अलग ही होता है। मतलब इतना बुरा हब्स हुआ है अभी इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, शदीद हब्स हो रहा है। थोड़ी बहुत हवा होगी बाहर, लेकिन घर में या किचन में जाओ ना तो बस भीग जाते हैं कपड़े, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अभी 1-2 दिन हवा चली, ऐसी ठंडी हवा, बारिशें भी हुई, लेकिन अब 2 दिन से ऐसा हब्स हो रहा है और बादल बने हुए हैं। बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हाँ बादल बने हुए हैं। तो खैर ये तो चलता ही रहता है, ये सब तो रूटीन का ही हिस्सा होता है, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी हवा, तो ये सब तो यहाँ चल ही रहा है। और मुल्तान की गर्मी तो होती भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पे ना मेड अपना काम कर रही थी और मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हटा के रोज़ ही डस्टिंग होती है, क्योंकि मिट्टी इतनी आ जाती है ना, हर चीज़ पे मिट्टी होती है। तो फिर मैं एक एक चीज़ हटा के अच्छे से सारी डस्टिंग करती हूँ। और मेड्स का ये होता है कि वो डस्टिंग वाला काम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एक एक चीज़ हटाओ, उसको साफ़ करो, फिर उसको दोबारा से सेट करो ना, तो मेड्स नहीं लेती हैं वाला काम। तो खैर फिर मैं दोबारा ही कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ये सीरम्स दिखा रही हूँ। ये रिवाज के मैंने मंगाए थे ना, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। मेरा जो शॉपिंग हॉल है, ऑनलाइन शॉपिंग हॉल, उसमें मैंने शेयर किया था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। विटामिन ई सीरम भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो मैंने हाइलुरोनिक सीरम मंगाया वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और इसके अलावा ये सईद गनी का ऑलमोस्ट मेरे पास पूरा फेशियल है, बस इसका स्क्रब मंगाना है तो वो मैं मंगा लूँगी। साथ ये जो परफ्यूम आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने शेयर किया था ना, जो मेरी खाला आई थी, मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर जो आई थी अमेरिका से, मैंने दावत व्लॉग शेयर किया था, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। इसके अलावा ये जलबरी का पिंक, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, मेरे हस्बैंड ने दिलाया था मुझे। तो बस यहाँ पर मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल अरेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ रूटीन में। और ये जो सन ब्लॉक है ना सईद गनी का, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें वाइट कास्ट नहीं है बिल्कुल, वैसे तो लगेगा कि वाइट है, कि आपको ऐसे फील होगा, लेकिन थोड़ी देर में बिल्कुल स्किन में ना एब्जॉर्ब हो जाता है और वाइट नहीं करता, बिल्कुल नॉर्मल आपकी स्किन में ही एब्जॉर्ब होके ना गायब हो जाता है। लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने एक सन ब्लॉक यूज़ किया था, लेकिन उससे ना मेरे फेस पे थोड़े बहुत निशान हो गए थे, पता नहीं कौन से ब्रांड का था। लेकिन फ़िलहाल ना मैं ये सईद गनी का यूज़ कर रही हूँ सन ब्लॉक, और मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगे। अच्छा जी, तो घर देख लें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, मेड भी चली गई है काम करके, और अब मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए क्योंकि दिन का स्टार्ट तो चाय से ही होता है। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, क्योंकि मैं उठी ना तो उसके बाद फिर मेड आ गई थी, और ये कि फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई, मिट्टी इतनी हो रही थी घर में, तो इस वजह से आज चाय हमारी थोड़ी सी लेट हो गई। तो बस यहाँ पे अभी चाय बन रही है, और देख लें अभी भी धूप आ गई है। ऐसे ही हो रहा है, कभी बादल कभी धूप, तो इस तरह से थोड़ा बहुत ये है कि रूटीन चल रहा है। और ये देख लें सारे बर्तन वॉश हुए रखे हैं, मैंने चिकन निकाल के रखी हुई है डिनर के लिए, तब तक ये थॉ हो जाएगी ना, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत शाम का टाइम भी हो ही रहा था। और देख लें घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा है। और ये डिवाइडर भी मुझे सेट करना है, वैसे तो सेट होता ही है जब भी मैं इसमें से बर्तन निकालती हूँ। अभी मैंने उस दिन दावत में निकाले तो उसके बाद भी सेट हो गया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैं बनाने लगी हूँ ये सैमयंग बुलडक
ये जो 2x स्पाइसियर है ना, ये वाले मैंने मंगाए थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि मुझे इसका टेस्ट कैसा लगा। तो इस तरह से ना इसमें ये एक सॉस दिया हुआ होता है, इसके अलावा फ्लेक्स होते हैं थोड़े बहुत ना। तो फर्स्ट टाइम बना रही थी, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी थी वैसे मैंने उसको फॉलो कर लिया और ये सारा सॉस मैंने इसमें डाल दिया। और अब ये जो फ्लेक्स का पैकेट दिया हुआ होता है ना, ये मैंने डाल दिया। तो इसमें कुछ तिल थे और थोड़ी बहुत और चीज़ें थी ना, तो वो मैंने डाल के मिक्स किया और इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट था। वैसे तो मैं कनौर के ब्लेज़िन या फिर वो रेड वाले ही ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किए तो अच्छा लगा मुझे इसका फ्लेवर। और देख लें इस तरह से मैंने ये सूप भी रखा था, साथ में मैंने थोड़े से मैक्रोनीज़ भी इसमें डाल दिए थे, तो बड़ा मज़े का फ्लेवर इसका मुझे लगा। और अब मैं वो चीज़ वाले भी ट्राई करूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने ये वाला फ्लेवर ट्राई किया है तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे रेमन नूडल्स। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और डिनर में मैं बनाने लगी हूँ चिकन यखनी पुलाव। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैं यहाँ पे यखनी रेडी कर लूँगी। तो मुझे न्याज भी करनी थी क्योंकि मुहर्रम में तो ये नज़र न्याज का सिलसिला चलता ही रहता है। अभी मैंने 10 को हलीम बनाया था और अब मैं यहाँ पे चिकन पुलाव बना रही हूँ, तो इस पर भी मैं न्याज करूँगी। तो यहाँ पे देख लें यखनी मैंने बनने के लिए रख दी है। और ये जो पुलाव है ना, ये सबसे ज़्यादा सुपर हिट रेसिपी है मेरी, मतलब अब तक की जितनी भी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं ना, उसमें से ये सबसे ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। और इसके अलावा ना मैंने अपनी ये वाली रेसिपी ना ग्रुप्स में भी शेयर की थी फेसबुक पे, और मुझे इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले थे ना, इतनी तारीफ़ की थी लोगों ने ट्राई करने के बाद कि हमने इससे बेहतरीन पुलाव आज तक नहीं खाई। और कुछ लोगों ने ये लिखा था कि ये ऑथेंटिक पुलाव की रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि सबको ये रेसिपी पसंद आई, क्योंकि ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और उनके हाथ की चिकन पुलाव या मटन पुलाव का जो टेस्ट होता था ना, वो बस मैंने ज़िंदा रखा हुआ है थोड़ा बहुत। उनके हाथ का जायका तो शायद नहीं ला आ सकता, क्योंकि वो इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से बनाती थी ना, तो माँ के हाथ का जायका तो एक अलग ही होता है और वो कोई और नहीं बना सकता उस तरह से। लेकिन हाँ, उनकी रेसिपीज़ हैं ये जिनको मैंने ज़िंदा रखा हुआ है और हमेशा ही रखूँगी और इसी तरह से बनाऊँगी जैसे कि मेरी मम्मा बनाती थी। तो बिल्कुल ऐसे ही ना वो सारी चीज़ें करती थी और मैंने उनसे ही सीखी हैं। ये दो तीन क्या, ज़्यादातर रेसिपीज़ मैं मम्मा की ही फॉलो करती हूँ, तो सबको बहुत पसंद आती है और इतनी तारीफ़ें मिलती हैं ना मुझे इस रेसिपी के ऊपर। तो बस यहाँ पे ना फटाफट से मैं रेडी करने लगी थी और यखनी तो हो गई थी रेडी। उसके बाद फिर मैंने बाकी की सारी तैयारी कर ली, प्याज कट कर ली और बिरयानी जो मैं पीसती हूँ इसमें डालती हूँ पीस के, वो मैंने कर लिया। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया। उसके बाद तो फिर टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी जल्दी से ये रेडी हो जाती है, बस यखनी बन जाए उसके बाद बहुत फटाफट से सारे काम होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना मेरे चैनल पे मटन यखनी पुलाव की रेसिपी भी है, तो उसमें ना मैंने सारे रेशो बताए आप लोगों को कि मटन में क्या रेशो रखना होता है यखनी का। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं यखनी डालूँ ना तो उसमें मैं पानी शामिल ना करूँ, मतलब ये जो चावल बनाने के लिए हमें यखनी डालनी होती है ना, इसमें मैं टोटल यखनी ही डालती हूँ। मैं उस हिसाब से रखती हूँ यखनी कि जितनी चावलों के लिए मुझे ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं यखनी बचाती हूँ ना, तो इस वजह से फिर पानी डालने की नीड ही नहीं होती, तो तभी ज़्यादा फ्लेवरफुल पुलाव बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने वो बिरयानी जो पीसी थी वो भी डाल दी। और अब जब इस तरह से दम वाली कंडीशन हो जाए ना, तो बस फिर ये आप प्याज डाल दें जो भगाड़ निकाला था, साथ थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के अब मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए ना दम पे रख दूँगी लो फ्लेम पे। और इतनी ज़बरदस्त सी ये पुलाव बन के तैयार हुई है ना, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी। ये डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा मटन यखनी पुलाव की रेसिपी भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप लोग लाजमी चेकआउट कीजिएगा और फिर कमेंट्स में बताएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करके ही वीडियो देखा करें, मैं इसीलिए हर वीडियो में एक रिमाइंडर दे देती हूँ ताकि जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं ना तो वो सब्सक्राइब कर लें। और मुझे पता चल जाता है कि ज़्यादा जो मेरा
वॉच टाइम है ना वो नॉन सब्सक्राइबर दे रहे होते हैं, तो इसीलिए मैं उनको याद दिलाने के लिए बोलती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने न्याज भी कर दी थी, मैंने 2 प्लेटों में ही निकाल लिया था और न्याज भी हो गई। साथ ना मैंने ये थोड़ा सा सैलड बना लिया था और रायता वो हरी मिर्च, हरे धनिया, पुदीना, लहसुन और इसके अलावा ज़ीरा डाल के ना मैंने चटनी पीसी और हरे मसाले वाला जो रायता होता है ना वो मैंने बना लिया था। और इतनी ज़बरदस्त पुलाव बन के तैयार हुई, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, हर निवाले पे तारीफ़ कर रहे थे वो। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बना के देखें। इस मटन में ना ज़्यादा इसका फ्लेवर आता है क्योंकि मटन का अपना जो फ्लेवर होता है, फिर उसकी यखनी बनती है, तो जब पुलाव बनती है ना मटन की तो बहुत बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। चिकन में भी अच्छी बनती है लेकिन मटन में आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो बस अब यहाँ पे हम लोग डिनर एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।